इंदौर के श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां इस बार देशभक्ति के नए संदेश के साथ हुई। विद्यार्थियों ने इंडिया 28 पहल के जरिए भारत के विभिन्न राज्यों की ताकत, चुनौतियों और विकास की संभावनाओं को समझा। बच्चों ने राज्यों की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, पर्यटन और रोजगार जैसे विषयों पर अध्ययन कर समस्याओं के समाधान और नए विकास मॉडल प्रस्तुत किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत की संभावनाओं पर भी विचार रखा। विद्यार्थियों का संदेश रहा कि सच्ची देशभक्ति केवल देश से प्रेम करना नहीं, बल्कि उसकी समस्याओं का समाधान खोजने में अपनी भूमिका निभाना है। एक्सटेंशन इंडिया के 28 स्टेट अगर एक साथ ठान लें, अगर दिल से ये मान ले कि नहीं हम नंबर 1 थे, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगे, जैसे दुबई बोलता है ओनली वन या फिर सिर्फ हम, तो वैसे इंडिया भी बोल सकता है कि हम पहले भी सोने की चिड़िया थे, आज भी हैं। सिर्फ हमारी नई पीढ़ी को और हमारे सारे यंगस्टर्स को, हमारे सारे मीडिया के कर्मियों को, हमारे देश के हर पॉलिटिशियन को, हर वक्त इंसान को, चाहे वो इंडिया में किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, किसानी करके या अपना छोटी छोटी कंपनियां चला के या देश को साफ सुथरा रख के, अपने कामों में ईमानदारी रख के, अगर वो किसी भी पार्ट पे काम कर रहा है तो वो देश के लिए जी जान लगा रहा है। पावर ऑफ इंडिया 28 एक वॉइस है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की स्कूल के बच्चों के माध्यम से, कि स्कूल में बच्चों को हमारा एक सब्जेक्ट सिर्फ साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल नहीं होना चाहिए। एक पेट्रियोटिज्म, हमारी कंट्री भी हमारा एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स हैं, इंडिया की जीडीपी क्या है, डिफरेंट स्टेट्स में क्या फेमस है, हम इंडिया को एग्रीकल्चर में, टूरिज्म में, स्पेस में, हम इंडिया में कितनी एयरलाइंस हैं, इंडिया के रोल मॉडल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडिया को हम किस लेवल तक लेकर जा सकते हैं, हम सॉल्यूशंस पे बात करें। हमारे बच्चे जो हैं सर सिर्फ प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर पर्सन सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाता है। हम चाहते हैं कि हम सॉल्यूशंस पे बात करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सीएम को हम सॉल्यूशंस देना चाहते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि नॉर्मली अभी ये चीज़ें ट्रेंड में भी है कि इंडिया में हम वैसे हमारे कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं, हम वैल्यूज़ और एथिक्स में बहुत मानते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमारे सीएम को सॉल्यूशंस देना चाहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि सर अब 140 करोड़ हमारी जो एक स्ट्रेंथ है, वो हमारी सबसे बड़ी पावरफुल स्ट्रेंथ है। हमारा कल्चर हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, लेकिन फिर भी हमारी नदियाँ भी हमारी धरोहर है। हमारे बच्चे चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी सजेशन दिया जाए कि जब भी कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी भी रिलीजन से जुड़ा हुआ होता है, जैसे छठ पूजा है, कावड़ यात्रा है, या कोई भी कुंभ जैसा कोई प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए उसी नदी के एक जल से एक आर्टिफिशियल रिवर या आर्टिफिशियल पॉन्ड क्रिएट किया जाए, ताकि हम नदियों को भी बचा पाएँ सर, हम फार्मर्स को एग्री एंटरप्रेन्योर्स बना पाएँ, हम डिजिटल इंडिया पे, पावरफुल इंडिया पे काम कर पाएँ सर। ओके, हम अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, हम पॉवर्टी पे कैसे को कम कैसे कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस पे आज श्रीजी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल के जो बच्चे हैं, जिन्हें क्लासेस में 15 अगस्त और 26 जनवरी पे ये करिकुलम में पढ़ाया जाता है, अपनी इंडिया की ताकत पढ़ाई जाती है, इंडिया की स्ट्रेंथ पढ़ाई जाती है, अलग अलग स्टेट्स, इन बच्चों की क्लासेस भी सर अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग डेकोरेट है। और लास्ट ईयर भी श्रीजी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल ने एक मैसेज पूरे इंदौर को, पूरे इंडिया को दिया था कि 26 जनवरी या 15 अगस्त एक छुट्टी का दिन नहीं होता है सर, वो एक देश का दिन होता है, पूरे राष्ट्र का त्यौहार है। हमारे बच्चों ने 26 जनवरी के ओकेजन में सर बड़ा गणपति से लेकर गांधी हॉल तक एक शौर्य यात्रा निकाली थी, जिसमें हमारी कंट्री को प्रमोट किया था। आपके स्कूल के द्वारा क्या पीएमओ सीएमओ उनको किसी प्रकार का कोई लेटर लिखा गया है इस चीज के? सर अभी हमने हमारे जो लेटर हैं, हमारे जो मेयर जो हैं, इंदौर के मेयर हैं, हमने उन्हें एक लेटर लिखा है हमारी जो लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए, और हमारे जो सीएम हैं उन्हें भी एक लेटर लिखा हुआ है सर, कि हम कैसे अब मिशन नर्मदा क्लीन पे हम काम करेंगे, और कैसे हम अब एमपी को वर्ल्ड में ही नहीं, इंडिया में नंबर 1 स्टेट हम कैसे बना सकते हैं सर। आपके सजेशन को मान्यता मिलेगी उसमें? सर देखिए, इंडिया में 140 करोड़ में से सभी लोग जो हैं, एक एक पर्सन जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंस है। आज ये बच्चे हैं सर, ये बच्चे जो हैं वो फ्यूचर है, आज सजेशन देंगे तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करेगी उस सजेशन पे, और हमारा काम है सर काम करना, हमारा काम है कंट्री के बारे में हमेशा बेहतर सोचना और अपना सजेशन देना, क्योंकि अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें पता है कि हम अवश्य सफल ही होंगे सर। ज्योति शर्मा सर, वाइस प्रिंसिपल ऑफ श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल। जी बता बेटा, आज आपका क्या थीम था और आपने किस विषय पे कॉन्फ्रेंस करी? सर बेसिकली यहाँ पर सब लोग जो हैं वो प्रॉब्लम्स गिनाने के लिए तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा
उसको अच्छा दर्जा दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशंस पे बात करना है, क्योंकि हमने सब लोग को देखा है, कुछ भी मैटर हो पर हर चीज़ की एक कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। लेट्स टेक एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे आए हैं, कुछ हो भी होगा तो प्रॉब्लम बता देंगे सब, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं बताएगा कि हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो हम यहाँ पे पावर ऑफ इंडिया 28, क्योंकि हमारा स्कूल बस ये नहीं कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को बस झंडा लहरा दें, इससे काम हो जाएगा। बच्चों के अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए अपने देश के प्रति। ये नहीं कि हम अपनी देश के बारे में भला बुरा कह रहे हैं, हमें एक यूनिटी रखनी चाहिए। तो यही हमारा मेन थीम है कि हम अपने ये जो 28 राज्य हैं इनको कैसे आगे बढ़ाएं और अपनी इंडिया को कैसे आगे बढ़ाएं। अभी जो दिल्ली में स्टूडेंटों पे लाठीचार्ज हुआ वो कितना सही? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सब अपने अपने पोस्ट पे सही हैं। अभी हमको इतना नॉलेज नहीं है कि कौन सही कर रहा है और कौन क्या गलत कर रहा है। हम किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी व्यक्ति को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें उतना पता नहीं उसके बारे में। नहीं, ये गलत है या सही? सर, सोशल मीडिया पे भी देखा, अखबारों में देखा, टीवी वगैरह पे भी देखा। हमने तो आप देश के क्या सही मानते हो? तो आदमियों को गाली बकी है, मंत्रियों को गाली बकी है। सर, सही? हम कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। कुछ उनकी भी गलती होगी, कुछ दूसरी तरफ की भी गलती होगी, क्योंकि एक तरफ अगर कुछ होता तो इतना बड़ा मैटर तो होता नहीं वो। तो मतलब दोनों तरफ की गलती थी। तो आप ये मानते हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट गलत था? प्रोटेस्ट सही था पर तरीका गलत था। आपका नाम? धैर्य गुप्ता।